हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल नज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं फिर से ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। ब्लॉग ही आप लोगों को पसंद आते हैं ज़्यादातर, वैसी वाली वीडियोस पे आप लोग व्यूज़ भी कम देते हो, इसलिए मैं फिर से ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो ये सिंपल सा ब्लॉग है मेरा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अभी नहा कर निकली हूँ और मैंने ना सारा काम निपटा लिया था, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब सारा काम हो गया था और मैंने नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किया और हाँ, मैंने कपड़े भी धो लिए थे और अभी बस कपड़े फैलाए नहीं है, तो बस मैं ये जल्दी से ये कपड़े फैलाऊँगी अब। तो ये सारे पहले मैं बाल्टी में मतलब इसको डाल दे रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और पता है, मैंने ना सारा काम सुबह जल्दी ही उठकर निपटा लिया था और नहाने में बस थोड़ा सा टाइम लग गया। नहाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है मुझे नहाने में। और फिर मैंने ना सोचा कि धूप में कपड़े फैलाने से पहले मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी भी शायद। तो थोड़ा सा ना मैंने टोनर अप्लाई किया। और आप लोग पूछते रहते हो कि कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हो दी, तो आज मैं दिखा ही देती हूँ। पहले ना मैंने इसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया, तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी आ जाती है, लाइक 150 रुपये तक की मिल जाती है आपको। और जॉय की है ये, बस ये इसमें SPF जो है 30 वाला है, तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन देख लीजिएगा। वैसे मुझे तो ये सबसे ज़्यादा सस्ती और अच्छी लगती है। थोड़ी सी ना वाइट कास्ट देती है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट, मतलब 5 मिनट तक के लिए वाइट कास्ट रहती है आपके फेस पे, उसके बाद अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड देन मैंने बॉडी लोशन लगाया, बॉडी लोशन क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और सबकी होते हैं ना। उसके बाद मैंने सोचा कि ये लगाएंगे, लेकिन ये निकला ही नहीं। और इसने ना निकला तो पद्दू वाली आवाज़ निकाली मतलब ये जब ये पता है कोई भी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, जब वो निकलता नहीं है, एकदम निकलता है ना, तो पद्दू जैसी आवाज़ आती है और उसके बाद ना मैंने पैरों पे भी बॉडी लोशन लगाया। बहुत ज़्यादा ड्राई हाथ पैर हो जाते हैं सर्दियों में, उसके लिए मैंने ये लगाया। उसके बाद मेरे लिप्स पे मैंने वैसलीन लगाई। वैसलीन ही सबसे ज़्यादा ठीक लगती है मुझे, तो कलर वाली जो लिप बाम होती है तो मुझे अच्छी ज़्यादा नहीं लगती। डेली में क्यों अपन लिपस्टिक लगाएं, मतलब उसके बाद मैंने ना कानों में ये पहन लिए थे, कान खाली नहीं रहने चाहिए। उसके बाद मैं ना कपड़े उठाए मैंने और मैं गई छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और ये है छत का नज़ारा कुछ ऐसा सा। और ना मैं दिखाई भी नहीं दे रही थी, क्योंकि यहाँ की तरफ को ना इस मतलब छाइंग टाइप की पड़ती है, इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो दिख रही होंगी ना। तो मैंने ना पैंट वहाँ डाली, क्योंकि पैंट ना काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, उससे कहीं रस्सी टूट ना जाए, इसलिए पैंट बहुत ज़्यादा भारी होती है, इसलिए मैंने उस सर पे डाल दिया पैंट को। और जो हल्के हल्के कपड़े थे वो रस्सी पे डाल दिए, क्योंकि रस्सी टूट जाती है ना अगर पैंट वगैरह भारी कपड़े डालो तो। उसके बाद मैं आ गई छत पे सबसे ऊपर वाली, और बहुत तेज़ धूप हो रही थी, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, आँखों पे लग रही थी धूप। सच बताऊँ ना तो सर्दी बहुत कम हो गई है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है सर्दी जाने ही वाली है। अरे फरवरी के लास्ट तक तो रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत। और फिर थोड़ी देर तक मैं छत पे इधर उधर गुमराहों की तरह मतलब घूमती रही। और फिर मैं गई, मैं देख सकते हैं आप लोग नज़ारा कैसा है यहाँ से। उसके बाद मैं नीचे चली गई, बहुत ज़्यादा बोर लगता है छत पे, क्योंकि सबके साथ बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है धूप में। यहाँ कोई था ही नहीं छत पे, मतलब रहता ही नहीं है, इसलिए मैं नीचे चली गई। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखता है, मतलब ग्रीन सा, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सामने गार्डन टाइप का बना हुआ है, तो इसलिए अच्छा लगता है। और फिर मैं नीचे आई तो मुझे लगने लगी बहुत तेज़ भूख, और फिर मैंने सोचा कि चलो खाना ही खा लेते हैं डायरेक्ट। 11 या 11:30 बज गया था, तो मैंने ना खाना गरम किया और फिर खाया। तो मैंने बनाई थी भिंडी रोटी। भिंडी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भिंडी से, मतलब सूखी सब्ज़ी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है ना, मेरे हस्बैंड को भी भिंडी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे भिंडी से रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
पता नहीं क्यों, मतलब कोरमा और जो बिरयानी उन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। वैसे तो उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो कोरमा बिरयानी वो सब खाना होता है वो तो अलग ही टेस्ट देता है, लेकिन ये ना मतलब इसकी मुझे अच्छी लगती है बस। और फिर मैंने खाना खाया अब जल्दी जल्दी से। अच्छा, भुक्कड़ों की तरह दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि फास्ट मोशन में कर दिया था ना। तो कल ना मेरे हस्बैंड का था बर्थडे, लेकिन केक नहीं आया था हमारे यहाँ। हम लोग ना पेस्ट्री ले आए थे, तो ये 2 पेस्ट्री हैं। हम लोगों ने खा लिया था रात में आधी, तो आधी बची हुई थी तो फ्रिज में रख दिया था, और अब खा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं खा रही थी। अच्छा गाइस, एक देश है तुर्की या आई डोंट नो, मैं भूल गई, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भूकंप या ऐसा कुछ आ रहा है, तो बहुत सारे लोग दब गए हैं घर के अंदर। माना कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ करना, तुर्की वाले। आई डोंट नो कौन सा देश था वो, आप लोग कमेंट में बताना। तो उसके बाद ना मैंने ये केक खाया। वैसे ना सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, और पूरा देश तबाह हो गया है मैंने सुना है, और न्यूज़ वगैरह में भी देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। दुआ करना आप लोग भी उन लोगों के लिए। और फिर मैंने ना केक रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है उसमें, और वैसे भी मैं मोटी हो रही हूँ, इसीलिए फिर मैंने ना थोड़े से अंगूर खा लिए। मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है मुझे खाना खाने के बाद, पता नहीं क्यों कुछ मीठा मिल जाए ऐसा लगता है खाना खाने के बाद। और फिर मैं ना इस तरीके से बैठ गई थोड़ा सा ना, इससे ना खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इस तरीके से ही बैठना चाहिए खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद ना तो लेटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड 4 या 5 बजे तक आ गए थे, फिर हम लोग निकले घूमने के लिए, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। मैंने ना सिर्फ एक पजामा ख़रीदा था और कुछ भी नहीं ख़रीदा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही घूम लिया, थोड़ा बहुत मतलब सामान देख लिया क्या क्या आया है मार्केट में। और थोड़ा सा ना सबके ना इस पे प्राइस भी लिखे हुए थे सारी चीज़ों के। और ये सो गाइस, वैसे आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद हम घर आ गए थे। सो गाइस, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल।